अगर अपने किसी काम के लिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें दोस्तों। कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद ही उसके खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए और उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे भी निकल आए थे और वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल भी पक गई थी और कटाई का भी समय आ गया था। गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों की फसल कटाई में लग गए थे। अब चिड़िया और उसके बच्चों का खेत को छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को कुछ बात करते हुए सुना, जिससे चिड़िया घबरा गई। चिड़िया ने यह सुना कि कल मैं फसल की कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे सहम गए, घबरा गए और किसान की बातों से सभी परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस अपने घोंसले में लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताई और कहा, माँ आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है, रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतना जल्दी नहीं बच्चों, मुझे लगता है कि कल खेत में फसल की कटाई नहीं होगी। चिड़िया की बात जो कही हुई वो सत्य साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में फसल काटने के लिए आया ही नहीं और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे के तैसा देखा तो बुदबुदाने लगा और गुस्सा होने लगा। ये पड़ोसी तो आया ही नहीं। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ, वो यहाँ आकर फसल की कटाई कर देगा। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की यह बात सुन ली और चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। फिर से डर हो गए कि आज रात हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात भी हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि किसान का रिश्तेदार कल भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत पर फसल काटने आया ही नहीं। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही कैसे हो रही। जो उनकी माँ बोलती है वही होता है, ऐसा कैसे। अगली शाम किसान जब खेत पर आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा, गुस्सा करने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते भी नहीं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू कर दूंगा, ऐसा किसान ने कहा। और फिर चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने यह बात बताई तो चिड़िया बोली, बच्चों अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है, हमें यह खेत छोड़कर जाना होगा। हम आज रात को ही यह खेत छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने जब अपनी माँ से पूछा कि तो चिड़िया ने कहा, बच्चों पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर वह अपने काम से पल्ला झाड़ लेता था, खुद को करने में जोर आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, इसलिए वह अवश्य आएगा। वह फसल काटने के लिए जरूर आएगा। अब चिड़िया के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके थे और उन्हें उड़ना भी सीख लिया था। चलना उड़ना उन्हें सब कुछ आता था। वह अब समझदार हो चुके थे। और फिर उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस तरह खेत की फसलें कटने से पहले ही चिड़िया और दोनों बच्चे सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित पहुंच गए थे और उन्होंने नया जीवन वहां पर शुरू किया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक किसान दूसरों के भरोसे रहा तब तक उस खेत का काम भी रुका रहा। लेकिन जब वह दूसरों का भरोसा छोड़कर अपना काम खुद से करने का निर्णय लिया तो उस खेत की चिड़िया भी समझ गई, एक जानवर भी समझ गया कि अब किसान ने ठान लिया है तो अपना काम खुद से कर सकता है। चिड़िया ने अब उस खेत को छोड़ देने का निर्णय भी ले लिया था।
इसलिए दोस्तों हमें भी अपना काम दूसरों के भरोसे के बजाय खुद ही करना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।